आपने सुना होगा परफेक्ट क्राइम का कॉन्सेप्ट, ऐसा क्राइम जहां कोई एविडेंस ना बचे, कोई सवाल ना उठाए। आज की कहानी एक ऐसे परफेक्ट क्राइम की है, लेकिन क्या ये वक्त एक परफेक्ट क्राइम का था या फिर एक ऐसी लाश की कहानी जिसकी सच्चाई आज तक दफन है। मैं आपको हुमैरा असगर की मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा चमकता हुआ मॉडल जिसकी लाश 9 महीने बाद उसके अपने फ्लैट से मिली, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं वाकई क्या हुआ था हुमैरा असगर के साथ। और इस मिस्ट्री को समझाने के लिए मैं आपको 4 ऐसे सवाल दिखाने वाला हूँ जो आज तक के जवाब पुलिस भी नहीं दे पाई। हुमैरा असगर के कपड़ों पर किसी दूसरे शख्स का डीएनए क्यों मिला? अगर वो अकेले मरी थी तो ये डीएनए कहाँ से आ गया? उसके फ्लैट में 5 अलग अलग प्यालों में समंदरी नमक क्यों रखा था? क्या ये किसी बदबू को रोकने का इरादा था? हुमैरा असगर का आईफोन गायब क्यों है? उसकी डायरी में एप्पल आईडी और पासवर्ड लिखा था, लेकिन आज तक फ़ोन नहीं मिला। अगर आज वो इतनी फेमस थी तो 9 महीने बाद तक किसी ने उसे क्यों याद नहीं किया? क्या कोई उसे भुला चुका था? और इन्हीं 4 सवालों के गिर्द घूमती है हुमैरा असगर की राज भरी मौत की कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ये लाश आखिरी बार मिली। वेलकम टू माई शो, माई नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वॉचिंग द शॉकिंग मिस्ट्री केस ऑफ हुमैरा असगर। 8 जुलाई 2025 कराची के क्लिफ्टन एरिया का एक फ्लैट। कोर्ट के ऑर्डर पर फ्लैट का मालिक पुलिस के साथ वहां पहुंचा। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर जो नज़ारा था वो आज भी जिसने देखा उसी की आंखों में बसा हुआ है। एक लाश कारपेट पर पड़ी हुई है, लेकिन ये कोई आम लाश नहीं थी। ये 8 से 10 महीने पुरानी थी। इतनी डिकम्पोज के पहचानना नामुमकिन था। जिस्म से गोश्त अलग हो चुका था, नेल्स गिर चुके थे, बदन पर ब्राउन कीड़े थे, दिमाग पूरा पिघल चुका था। यही थी मॉडल और टीवी आर्टिस्ट हुमैरा असगर की लाश। पुलिस ने इनिशियल रिपोर्ट में कहा मौत तबई लगती है। उसी वक्त केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई जिसमें कोई पॉइजन या ड्रग जहर नहीं मिला। मीडिया ने इसे नेचुरल डेथ का नाम दे दिया, लेकिन क्या सच इतना सिंपल था? नहीं दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कॉज ऑफ डेथ के नाम से जानी जाती है, उसने पूरा केस पलट कर रख दिया। रिपोर्ट में 2 पॉइंट हाईलाइट थे। डीएनए एविडेंस। हुमैरा के कपड़ों पे ब्लैक ट्राउज़र और मैरून शर्ट पर किसी दूसरे शख्स का ह्यूमन डीएनए मिला, और वो फैक्ट है जो कभी मीडिया ने कवर ही नहीं किया। अगर वो अकेले मरी थी तो ये डीएनए किसका था? कॉज ऑफ डेथ नेगेटिव। डॉक्टर सुमैया और डॉक्टर बख्तावर ने लिखा वजह मौत नेगेटिव है। मतलब वो ये कंफर्म नहीं कर सकते थे कि उसकी मौत कैसे हुई। उन्होंने खुद उसे तबाही कभी नहीं कहा। द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। सिर्फ इसलिए कि पॉइजन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्राइम नहीं हुआ है। डीएनए इस केस का सबसे बड़ा एविडेंस है जिसे बदल दिया गया। अब आते हैं वो सस्पिशियस क्लू जो इस केस को एक प्लान्ड क्राइम की तरफ ले जाते हैं। हुमैरा असगर का आईफोन कभी नहीं मिला। उसकी डायरी में उसकी एप्पल आईडी और पासवर्ड तक लिखा हुआ था। आज के डिजिटल ज़माने में एक मॉडल का फ़ोन उसकी ज़िंदगी की सारी सीक्रेट्स रखता है। क्या इस फ़ोन को कोई हाइड कर सकता है? उसके फ्लैट के 5 अलग अलग कॉर्नर्स में प्यालों में समंदरी नमक रखा हुआ था। फोरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं ये डिकेइंग बॉडी की बदबू को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। क्या कोई जानता है लाश वहाँ है और उसे छुपाना है? हुमैरा की फैमिली ने 2 साल से उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन क्या इतना मुमकिन है कि एक फेमस मॉडल 9 महीने तक किसी को नज़र ना आए? क्या कोई उसे इंटेंशनली आइसोलेट कर रहा था? एक क्राइम इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट, इट्स अ स्टोरी, एंड द बेस्ट स्टोरीज आर द वंस दे आर नेवर टोल्ड। क्या कोई इस कहानी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था? अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। ये थ्योरी फ़हीम सदीकी साहब क्राइम रिपोर्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताई है। ये उनकी थ्योरी है, लेकिन ये तमाम क्लूज एक साथ जोड़ती है। सोचिए, कराची की एक हाई प्रोफाइल नाइट पार्टी, हुमैरा वहाँ जाती है। वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं। कोई हादसा हो जाता है, या ओवरडोज, या फिर कुछ और। हुमैरा असगर की डेथ हो जाती है। अब इन
पावरफुल लोगों को अपने आप को बचाना था। उन्होंने हुमैरा असगर की लाश उस वक्त फ्लैट में पहुंचाई, उसे ऐसे अरेंज किया जैसे उसको हार्ट अटैक आया हो। समंदरी नमक रखा बदबू रोकने के लिए, उसका आईफोन कॉन्फ्लिकेट कर लिया ताकि कोई डिजिटल ट्रायल ना बचे। 9 महीने तक किसी को पता नहीं चलता। जब तक लाश मिलती है तो उनकी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होता है रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करने के लिए। डीएनए रिजल्ट को इग्नोर किया जाता है। क्या ऐसे हो सकता है? क्या हुमैरा असगर पाकिस्तान की जेसिका लाल है, एक ऐसी लड़की जिसे पावरफुल लोगों ने मारा, पुलिस का कहना है, और फिर क्राइम को परफेक्ट आर्ट की तरह छुपाया? तो दोस्तों, आज के एंड में क्या कह सकते हैं? ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। डीएनए, मिसिंग खून और सी सॉल्ट, ये सब इस बात की गवाही दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हुमैरा असगर की मौत एक ऐसी मिस्ट्री बनकर रह गई है जिसके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसी दास्तां है जो हमें एक सोसाइटी दिखाती है जहां अमीर और ताकतवर आम आदमी के लिए इंसाफ को मुश्किल बना देती है। द डिज़ायर फॉर अ सिंपल आंसर ऑफन ब्लाइंड अस टू कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ सॉल्व। हम चाहते हैं हर केस सॉल्व हो, लेकिन कई बार सच्चाई इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो कभी सामने नहीं आती। क्या आपको लगता है हुमैरा असगर की मौत नेचुरल थी, या फिर इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे मिस्टीरियस केस हम आप तक पहुंचाते रहें।